अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो हमारी वीडियो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन की लेक्चर नंबर 8, इसमें हमने पिछले लेक्चर में ज़्यादातर हमने वाइल लूप को स्टडी किया, लेकिन इस लेक्चर में हम फॉर लूप को स्टडी करना शुरू करते हैं कि अगर हमने फॉर लूप यूज़ करना है पाइथन में तो क्या तरीका है कि हम फॉर लूप को यूज़ करना है, और फॉर लूप को हम यूज़ क्यों करेंगे, वाइल से हम फॉर लूप पे क्यों शिफ्ट आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर वाइल लूप है तो फॉर की क्या ज़रूरत है, अगर फॉर लूप है या वाइल की क्या ज़रूरत है। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में। फॉर लूप को भी यूज़ कर सकते हैं एंड वाइल लूप को भी यूज़ कर सकते हैं। वाइल लूप के क्या फ़ायदे हैं और फॉर लूप के क्या फ़ायदे हैं। वाइल लूप, जिस तरह मैंने वाइल लूप में पहले कहा था, अगर आपके पास कोई प्रॉपर इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू नहीं है तब आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास एक प्रॉपर स्टार्टिंग वैल्यू भी है और एक एंडिंग वैल्यू भी है तब हम फॉर लूप ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम ज़्यादातर इनफाइनाइट टाइम लूप चलाने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त हम फॉर लूप यूज़ कर वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। जब हमारे पास इनफाइनाइट टाइम वाली लूपिंग या इनफाइनाइट टाइम वाली एग्जीक्यूशन का कंसेप्ट नहीं होता, मतलब एक प्रॉपर एक स्टार्टिंग वैल्यू से लेके एक एंडिंग वैल्यू तक हमारा एग्जीक्यूशन होती है, तब हम फॉर लूप भी ज़्यादातर शिफ्ट होते हैं। फॉर लूप का पाइथन में बिल्कुल सेम एज इट इज, जिस तरह हम वाइल लूप लिखते हैं एज इट इज फॉर लूप का कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है। दायरी बात है, सिंटैक्स अलग अलग है तो थोड़ा बहुत उसके अंदर फ़र्क है, लेकिन एग्जीक्यूशन और उसकी बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। हम उसके अंदर जो कीवर्ड है फॉर सेम एज इट इज यूज़ करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि वो फर्स्ट 0 से लेके 10 तक मैं कोई वैल्यूज प्रिंट कर दूँ, या 0 से लेके 9 तक कोई वैल्यू प्रिंट कर दूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल फॉर आई इन, यहाँ पे कीवर्ड यूज किया जाता है रेंज। ठीक है, इस रेंज में हमने फॉर एग्जांपल वैल्यू देनी है कि आपने कहाँ तक, मैं कह रहा हूँ कि 0 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करो, तो यहाँ पे मैं करूँगा 11, क्योंकि 11 एक्सक्लूडेड है उसकी रेंज से, ये प्रिंट करेगा 0 से लेके 10 तक वैल्यू, सेम एज कॉलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा आई। क्या करेगा ये इस रेंज से, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, तो ये मेरे पास चेक करो आपके पास आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ रही है। ये रेंज करता क्या है, रेंज जो भी आप वैल्यू देंगे उसको 0 से स्टार्ट कराएगा, इनिशियली 0 से उसने स्टार्ट कर लिया, 1 1 इंक्रीमेंट करते जा रहा है और 1 लेस देन करेगा। मतलब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, i लेस देन 11, i प्लस प्लस, जिस तरह हम C++ में हम लिखते हैं या जावा में लिखते हैं, तो हम ये एज इट इज बिल्कुल इस तरह काम कर रहा है। इसको मैं स्मॉल में लिख दूँ क्योंकि ये स्मॉल में होते हैं। तो ये 0 से स्टार्ट कर लिया और आगे उसने क्या कर दिया 0 लेस देन 11, क्योंकि 11 इंक्लूडेड नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है, और 1 1 इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये 0 बाय डिफ़ॉल्ट है, ये रेंज के अंदर है कि 0 आप इसके अंदर दे भी सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट कराएगा। अगर आपने इंक्रीमेंटिंग वैल्यू नहीं दी है, जिस तरह मैंने यहाँ पे i प्लस प्लस किया हुआ है, मैं सिंपल 1 + 1 की i इज इक्वल टू i + 1 कर रहा हूँ, तो अगर आपने कोई इंक्रीमेंटिंग वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसका मतलब है इसके अंदर 1 1 इंक्रीमेंट, और जिस तरह 1 1 इंक्रीमेंट हो रहा है 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10, जैसे 11 हो गया 11 लेस देन 11 फॉल्स, वो लूप से बाहर निकला है। तो ये था लूप की, फॉर लूप की पाइथन में पहली एग्जीक्यूशन की। अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करता हूँ, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 एंड 10 या 11, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, और साथ में प्रिंट आई। ठीक है, तो चेक करो अब ये उसने 1 से किया, पहले यहाँ पे क्या था 0 से, यहाँ पे मैंने 1 से क्यों किया, क्योंकि चेक करो यहाँ पे मैंने 1 दिया हुआ है, इसलिए उसने स्टार्टिंग भी 1 से किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 तो वो 4 से कर रहा है, 4 5 6 7 8, बाकी चीज़ें वही सेम कर रहा है,
11 एक्सक्लूडेड भी है और 1 इंक्रीमेंट भी कर रहा है, लेकिन मैंने क्या किया है, इनिशियल वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट 0 है, लेकिन जब जैसे स्पेसिफाई कर लेते हैं 4 आपने स्पेसिफाई कर लिया, तो इसका मतलब ये 4 से अब स्टार्ट कर रहा है, तो 4 से 1 ये स्टार्ट हो रहे हैं और ये अब ये एग्जीक्यूट और ये 4 से लेके 11 तक, 11 से एक कम तक। ठीक है, इसमें अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल ये जो इंक्रीमेंटिंग वैल्यू है ये भी मैं डिसाइड करूं, तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज फॉर एग्जांपल 1, 11 और 2, ये क्या करेगा, ये जो मैंने थर्ड वैल्यू दी है कॉमा के बाद, जो मैंने थर्ड वैल्यू कॉमा के बाद दी हुई है, इसका मतलब है इंक्रीमेंटिंग, कितना इंक्रीमेंट करवाना है। इसका मतलब ये है कि अब ये 2 इंक्रीमेंट कर रहा है। 1 से उसने शुरू किया हुआ है, 11 से पहले रुकेगा, 11 से पहले रुकेगा और 2 इंक्रीमेंट करेगा। अब इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि आपका प्रिंट होगा 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, चेक करो 1, 3, 5, 7 और 9। 1 से उसने शुरू कर लिया, यहाँ पे मैंने 1 की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है, 11 से पहले रुकना है उसने और 2 इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, 2 इंक्रीमेंट कर रहा है। इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 3, तो ये 3 इंक्रीमेंट है, 1, 4, 7 एंड 10 और 10 प्लस 13 लेस देन 11 फॉल्स, ऑटोमेटिकली ये आपके पास। तो ये था कुछ लूप का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि अगर आपने फॉर एग्जांपल फॉर लूप को यूज़ करना है पाइथन में तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर लूप के जरिए। जिस तरह चेक करो, मेरे पास है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द सीरीज शोन 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड डू नॉट यूज मॉड ऑपरेटर। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज कब तक करने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यूजर इनपुट तक, x इज इक्वल टू इंट यूजर इनपुट तक, कि जब तक यूजर इनपुट करें एंटर x वैल्यू। ठीक है, और ये आ गया। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 1 से शुरू करें x तक चले और कितना इंक्रीमेंट करना है इसमें 3 प्लस 6 प्लस 3 3 तक। ठीक है, तो इसको सॉरी प्रिंट भी करना है तो प्रिंट आई। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 21, चेक करो 1, 4, 7, 10, 13, 16 एंड 19 तक। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 से शुरू किया हुआ है तो आप इसको 3 से भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 3 से शुरू करें, दोबारा रन कर ले और 21 तक, तो 3, 6, 9, 12, 15 एंड 21 इंक्लूडेड नहीं है, तो 21 को अगर आपने इंक्लूड कराना है तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक ज़्यादा लिखना होगा आपने। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, या एक ज़्यादा आप इनपुट करें या एक +1 कर दिया, जो भी आपने करना है वो आपकी डिसीजन है कि आपने क्या करना है, लेकिन डिसीजन आपने खुद लेना है। ठीक है, तो ये रहा एक रेंज तक सिंपल आपने प्रिंट करवाने हैं। इस तरह के डिफरेंट और क्वेश्चंस भी आप इसके ज़रिए सॉल्व करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पावर निकालने हैं किसी भी एक नंबर का, अगर आपने पावर निकालना है तो पावर भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हालांकि पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन फिर भी अगर आपने यूज़ करने के नहीं, आपने बिल्ट इन फंक्शन कोई यूज़ नहीं करना, अपना पावर का कैलकुलेशन में यूज़ करना, तो आप क्या करें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2 की पावर x, ठीक है, या x की पावर y। ठीक है, x की पावर y आपने करना, तो y कुछ भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, वो आप सिंपल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है 2 पावर 4, क्या वो कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन अगर आपने लूप चलाने के, फॉर एग्जाम्पल लूप चलाएं इसके लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे करता हूँ कि p इज इक्वल टू 1, पावर इज इक्वल टू 1, और इनपुट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू इंटीजर और इनपुट एंटर x वैल्यू, और y में कर लेता हूँ इंटीजर इनपुट एंटर y वैल्यू। ठीक है, और पावर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, कौन सा पावर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ये x की पावर y था। ठीक है, x की पावर y कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ,
मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करना है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 2 फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इससे मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कर दूं कि 2 पावर 3, इससे क्या मुराद है, इससे आपको मुराद ये है कि इस 2 को कितने दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, उसमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल y, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा y, और 1 1 है तो 1 1 आप बाय डिफ़ॉल्ट आप लिख सकते हैं। इसको आप 0 कर दें तो वो 0 टाइम 0 से लेके y तक चलेगा। और यहाँ पे p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई किसके साथ, x है ना, तो x के साथ इसको करूँगा, ठीक है, p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्रिंट p, ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है और यहाँ पे आ भी रहा है, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, 2 और ये 3, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 8। तो 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, ठीक है। इसको अब दोबारा करते हैं, मैं कर रहा हूँ 7 है, और इसको करें 3, तो आपके पास 243, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 49 मल्टीप्लाई 7 243। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हालांकि पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन वगैरह हैं, लेकिन आप यूज़ करना है तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि फॉर एग्जांपल 0 से लेके 100 तक या 0 से लेके x तक कोई भी आपने बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है, प्राइम नंबर बताना है और प्राइम नंबर नहीं बताना कि नंबर पर कौन सा प्राइम है और नंबर प्राइम नहीं है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि x, कोई भी x, ठीक है, इनपुट एंटर x वैल्यू के 0 से लेके x तक कितने कौन से नंबर प्राइम हैं वो भी बताओ, जो नहीं है वो भी बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर इन रेंज में मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँ कि x तक, ठीक है। 0 और 1 तो वैसे ही तो हम इसको शुरू करते हैं 2 से, ताकि हमारे पास आइडिया हो कि, क्योंकि 0 और 1 तो जाहिर बात है वो प्राइम नंबर, 1 प्राइम नहीं है और 0 भी नहीं है, या है या नहीं, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हो कि है या नहीं है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसको फॉर लूप अब चेक करना है कि ये जो नंबर है n, फर्स्ट नंबर जो भी है वो प्राइम है या नहीं है, तो इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ मैं कहता हूँ आई इन रेंज, इसको कहाँ से शुरू करते हैं, इसको शुरू करते हैं 2 to n तक, ठीक है, क्योंकि 2 to n मतलब 2 से शुरू करते हैं और n तक। अगर वो डिवाइड हो गया तो ठीक है प्राइम है, अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब है वो प्राइम नहीं है। इफ n mod x, if in mod x, नहीं x नहीं, आई से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू 0। अगर वो 0 हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, अगर वो डिवाइड हो गया तो क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, वो n वो बराबर है आपके i, क्योंकि वो जाहिर बात है कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो हो रहा होगा, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपने लिखना है कि ये इस चीज़ के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके साथ, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है एल्स में, तो एल्स में लिख दो इसको। यहाँ पे मुझे एक और कमांड यूज करनी पड़ेगी, ब्रेक, जिसको आप यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर डिवाइड हो गया तो जाहिर बात है वो आपका प्राइम नंबर, फर्दर उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रेक हो गया। और एल्स में आप लोग लिखें इसको कि प्रिंट जो n आपके पास नंबर है वो क्या है, वो एक प्राइम नंबर है,
ठीक है। अब अगर मैं इसको रन कर लूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 20, 2 is a prime number, 3 is a prime number, 4 is equal to 2 multiplied by 2, 5 is a prime number, 6 is equal to 2 multiplied by 3, 7 is a prime number, 8 इक्वल है इसके, 9 इक्वल है इसके, 10 इक्वल है इसके, 11 प्राइम नंबर है, 12 किस चीज़ के इक्वल है 2 multiplied 6 का, 13 प्राइम नंबर है, 14 प्राइम नंबर नहीं है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, 18 नहीं है क्योंकि वो इक्वल है 2 multiplied 9 का, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है जिस चीज़ से वो डिस्प्ले कर रहा है। 19 क्या है, वो प्राइम नंबर है। तो आप लूप को, फॉर लूप को इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो लूप के अंदर वाला लूप वाला कंसेप्ट है, नेस्टेड लूप वाला कंसेप्ट है, इस नेस्टेड लूप को हम आगे भी फर्दर, फॉर एग्जाम्पल ये एक सीरीज प्रिंट हो रही है, सीरीज प्रिंट की हो रही है कि मतलब 2 से लेके 20 तक हम डिस्प्ले कर सकें ये प्राइम नंबर है, कौन कौन से प्राइम नंबर है और कौन कौन से नहीं है। जो प्राइम नंबर है उसका लिखा जाए 2 एज अ प्राइम नंबर, 3 एज अ प्राइम नंबर, जो नहीं लिया है उसको साथ लेके जाए उसके फैक्टर्स के कौन कौन से इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। नेस्टेड लूप को, फॉर लूप को हम नेस्टेड लूप में हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं और वाइल लूप यूज कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप वो दोनों वाले कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा नेस्टेड लूप पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग को और डिटेल में अगर हमने पढ़ाना है पाइथन को, तो पाइथन में क्योंकि नेस्टेड लूप भी आएंगे, जाहिर बात है अगर लूप है तो नेस्टेड लूप भी होंगे। लूप नेस्टेड लूप से बता दिए हैं कि लूप के अंदर लूप, अब लूप के अंदर भी लूप हो सकते हैं और लूप के साथ साथ भी लूप हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल लूप भी हो सकते हैं। और नेस्टेड लूप बता दिए हैं कि लूप के अंदर लूप, जिस तरह ये लूप के अंदर एक लूप लगा हुआ है, ये नेस्टेड लूप है। इसको हम कह सकते हैं आउटर लूप, ये आउटर लूप है, और इसको हम कह सकते हैं इनर लूप, ठीक है। तो ये आउटर लूप हो गया और ये इनर लूप हो गया। तो ये आपके पास आउटर लूप और इनर लूप का भी कंसेप्ट आ गया और साथ साथ में फॉर लूप की भी कंसेप्ट आ गया और इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज भी आ गई है। ये 2 से लेके पहले दफ़ा 2 आया, 2 इसमें आया, 2 चेक किया, 2 mod 2, बिल्कुल हाँ 2 mod 2 इसी तरह से। फिर 3 आया, फिर 3 2 से लेके 3 तक चेक किया, फिर 4 से लेके 5 से चेक किया, इसी तरीके से सारे चेक करते जा रहे हैं और फिर 5 6 7 अप टू 20 तक चेक करते जा रहे हैं। और इसी तरह आपके पास ये प्रिंट हो जा रहा है कि कौन कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा नेस्टेड लूप को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि नेस्टेड लूप को हमने पैटर्न्स में, हम पैटर्न्स में भी नेस्टेड लूप को यूज़ करते हैं। पैटर्न्स कौन कौन से पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पैटर्न भी हो सकता है, ये आपके पास पैटर्न हो सकते हैं, इस तरह के पैटर्न हम ड्रॉ करवा सकते हैं, इस तरह के भी पैटर्न हम ड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न जितने भी हैं ये भी आपके पास नेस्टेड लूप से ही कंट्रोल हो रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला पैटर्न हमने ड्रॉ करवाना है, तो चेक करो मेरे पास पहले कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर 1 2 3 4 एंड 5 रोज है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है। अच्छा, अब हर रो में कितने क्या क्या करना है, पहले रो में 1 है, फिर दूसरी रो में 2 है, फिर तीसरी रो में 3 है, फिर नेक्स्ट 4, फिर 5, इसी तरीके से मैंने इसको चलाना है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा फॉर इन जे इन रेंज, क्योंकि वो रेंज हमें देनी होती है। तो हम क्या करें, कहाँ से शुरू करें उस रेंज को और कहाँ तक लेके चले इस रेंज को, कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक इसको लेके चले रेंज को। पहले में क्या है मेरे पास, एक स्टार है और उसके बाद क्या है 2 स्टार है, फिर क्या है 3 स्टार है, फिर क्या है 4 स्टार है, फिर क्या है 5 स्टार है। अच्छा, अब चेक कर लो, पहले में अगर 1 स्टार है तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, पहले 0 और यहाँ पे 0, तो 0, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, 1 और 1 कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल आई तक, कि आई तक उसको चलाना है। जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और सेम एवरेज वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टार, और इस लूप के बाद मैं इसको प्रिंट करूँगा क्या
फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करूँगा यहाँ पे एंड इज इक्वल टू स्लैश एन, ठीक है। ये नहीं 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 ये वाला मसला है। ओहो, हैंडल है और स्पेस भी देना है। नहीं 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 ये क्या मसला है। आई ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। वन टू थ्री रेंज हो गया, ये स्टार। अच्छा हाँ, यहाँ पे एंड को, क्योंकि ये भी एंड करता है ना, इज इक्वल टू एंड, ठीक, ये ओके। क्योंकि ये भी एंडल यूज़ कर रहा था इसलिए वजह से ये और ये वाला एंडल काम नहीं कर रहा था। तो पहले यहाँ पे स्टार, फिर दूसरा स्टार, फिर तीसरा स्टार, फिर चौथा स्टार और फिर ये पांचों स्टार। ये हो क्या रहा है चेक करो। यहाँ पे मैंने 1 से शुरू किया और यहाँ मैंने जे को 0 से शुरू किया, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आई के लिए इंक्रीज हो गई, 2 हो गई है, तो ये कितने दफ़ा चलेगा, ये 2 टाइम चलेगा क्योंकि जे 0 से शुरू हो रहा है। तो 0 और 2, 0 के लिए भी एक दफ़ा स्टार प्रिंट किया उसने, नेक्स्ट 1 के लिए भी स्टार प्रिंट हो गया। जैसे 2 हो गया तो 2 लेस देन 2 फॉल्स, वो ये उसने न्यू लाइन प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है तो आई की वैल्यू 3 आ गई है। थर्ड टाइम यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई है, 3। तो जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो 0 1 2, तो 0 1 2 इसका मतलब ये 3 स्टार प्रिंट हो गए। ये पहला 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए। ये लूप एंड हो गया, उसके बाद दोबारा लूप चला, आई की वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 4, यहाँ पे 4 आ गया। जे कहाँ से, आई की वैल्यू 3 हो गई है, आई और 3 हो गई, तो यहाँ पे कितना जे और 0 1 2 और 3 और ये आपके पास ये 4 स्टार प्रिंट हो गए। फिर नेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू कितनी हो गई है आपके पास 5 और यहाँ पे आपके पास कितना है, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी और जे वैल्यू क्या है 0, तो 0 1 2 एंड 3 और 4 और ये आपके पास ये 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। इस तरह के मिलते जुलते काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों के साथ फॉर लूप के, ये वाइल लूप के, लेकिन नेस्टेड लूप के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और यहाँ पे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। उम्मीद है आज थोड़ा बहुत आप लोगों को फॉर लूप की थोड़ी बहुत समझ आई होगी कि फॉर लूप हम कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। अगर नेस्टेड लूप ही करना है तो नेस्टेड लूप हम कैसे कंट्रोल करते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है, और एक लूप जब खत्म होता है तो दोबारा दूसरे लूप के पास कैसे चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये लूप जैसे खत्म होता है तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा आउटर लूप के पास चला जाता है। इनर लूप की एग्जीक्यूशन जैसे खत्म हो जाती है ये आउटर लूप के पास वापस चली जाती है। फिर इनर लूप की जैसे एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है ये दोबारा आउटर लूप की एग्जीक्यूशन के पास वापस चला जाता है। आउटर लूप की एग्जीक्यूशन जैसे खत्म हो जाती है ये दोबारा कंप्लीट एंड हो जाता है। मसलन इसके बाद वो नीचे आता है, उसके बाद उसने एग्जीक्यूट होना है कि अगर कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है तब उसने एग्जीक्यूट होना होता है। ठीक है बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।